क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो है गुफाओं से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हूँ वो लेकर आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जो हूँ अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना आपकी मर्जी है, परंतु जिस कर्तव्य से के लिए मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो मेरा उद्देश्य पूरा हो, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये 20 क्वेश्चन थे, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने ऊपर ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शंखपाल जातक यानी शंखपाल जातक, ये पहले तो ये पहला ही क्वेश्चन है कि जातक कथाएं कहाँ क्या होती हैं। तो जातक कथाएं जो होती हैं वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में है। तो उसमें से एक कथा है शंखपाल जातक। कौन सी है? शंखपाल जातक। तो जातक कथाओं का चित्रण कहाँ से हुआ? अजंता की गुफाओं में। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो एक यही बन गया कि जातक कथाएं क्या है। तो जातक कथाएं क्या है? जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है जातक कथाओं का चित्रण कहाँ हुआ है? तो अजंता की गुफाओं में हुआ। तो उसी से संबंधित है एक क्वेश्चन। और कितनी जातक कथाएं हैं? कुल 547। कितनी है? 547। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना आपको। तो 3 क्वेश्चन बन गए। अभी अभी मैंने अपना क्वेश्चन शुरू भी नहीं करा। तो पहला तो ये है शंखपाल जातक की विषय वस्तु। शंखपाल जातक की विषय वस्तु बौद्ध धर्म के किस रूप में जन्म लिया था, यानी किस रूप में जन्म लिया था, कौन सी कथा में? शंखपाल में। कौन सी कथा में? शंखपाल जातक जो है उसकी विषय वस्तु में बोधिसत्व जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने किस रूप में जन्म लिया था? तो इसका आंसर है नाग रूप में। किस रूप में लिया था? नाग रूप में। बुद्ध के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय, क्या क्या वो था इनका? सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय। सुखाए रूप में चित्रण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अजंता की गुफा संख्या 1 में। कहाँ पर हुआ है? अजंता की गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं, यानी कहाँ पर है जो है किसके? सूर्य और इंद्र के जो है उभार शिल्प में जो मूर्ति हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है एलिफेंटा में। कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा में। एलिफेंटा चारों ओर से किससे घिरा है? समुद्र से। किससे घिरा है? समुद्र से। और यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति की। ये भी क्वेश्चन आपको साथ से रखने हैं। ये त्रिमूर्ति किसकी है? भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव से संबंधित है। ठीक है, और ये किसके पास है? ये मुंबई के पास है। मुंबई के पास कौन सी? एलिफेंटा की जो गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालक्रम से लगाना, यानी इन गुफाओं को जो है किसमें? कालक्रम में लगाना। तो सबसे पहले भाजा, फिर कार्ले, फिर बादामी और फिर एलोरा, यानी इस क्रम में जो है इनको लगाना है। महाराज सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है, यानी महाराजा सुबंधु जो थे उनका ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? यानी एक लेख था ताम्रपत्र पर, वो कहाँ से मिला है? कौन सी गुफा से? तो मिला है बाघ गुफा से। किससे मिला है? बाघ गुफा से। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित थी? तो ये भी जो थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कौन सी गुफा? बाघ गुफा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाघ गुफा की अवधि, यानी किसके समय में जो है इसका चित्रण हुआ है? कब हुआ? तो इसका जो चित्रण हुआ है वो हुआ है सातवाहन एवं गुप्तों के समय में। किसके समय में? सातवाहन वंश जो था और गुप्त वंश जो था, इनके समय में ही जो था ये यहाँ का बाघ गुफा का चित्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का चित्र जो है कहाँ से मिला है? तो महात्मा बुद्ध का जो चित्र मिला है अजंता की गुफाओं में मिला है, लेकिन यह है कि बौद्ध की कौन सी गुफा में मिला है? तो बाघ की छठी गुफा में मिला है। कौन सी गुफा में? छठी गुफा में। 17 घुड़सवारों का दृश्य मिला है, यानी 17 जो घुड़सवार हैं उनका दृश्य कहाँ से मिला है? तो वो भी कहाँ से मिला है? बाघ से, बाघ की गुफा से। 2 सोगाकुर नालियों का चित्र, यानी 2 सोग में डूबी हुई जो स्त्रियों का चित्र है वो कहाँ से मिला है? वो बाघ की चौथी गुफा से मिला है। कहाँ से? बाघ की चौथी गुफा से मिला है। अगला क्वेश्चन है बाघ की प्रथम गुफा का क्षेत्रफल कितना था? तो वो था 23 गुना 14 फीट। कितना था? 23 गुना 14 फीट। अगला है
कि प्रभाविता का उत्तम उदाहरण है, यानी किस किस चित्रों में जो है प्रभाविता का उत्तम उदाहरण मिलता है, कौन सा, अजंता में। कहाँ पर, अजंता में, प्रभा अजंता में। तो वो मिलता है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में, और मिलता है राहुल समर्पण में, और मार विजय में। तो मैंने ये जो थे दो अपने पास से ऐड करे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीजीटी और पीजीटी में भी कि प्रभाविता का उत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, तो वह आंसर था राहुल समर्पण में। इसके अलावा कहाँ कहाँ, तो इस अब की बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए जो है मार विजय में भी प्रभाविता का अच्छा उदाहरण मिलता है, और पद्मपाणि बोधिसत्व में प्रभाविता क्या, यानी जिसमें एक मेन मूर्ति पर ज़्यादा फोकस किया जाता, तो वहाँ क्या होती है, प्रभाविता का नियम। बाघ की गुफा गुफा में प्रभाविता, इसी से संबंधित पहले किस में पूछा गया था, अजंता में। हो सकता है अजंता के दूसरे चित्रों में पूछ ले, हो सकता है या कि इस बार बाघ की गुफा से पूछ ले। तो बाघ की गुफा में प्रभाविता का नियम कहाँ है, कौन से चित्र में मिलता है, तो समूह नर्तक के चित्र में। किस चित्र में मिलता है, समूह नर्तक के चित्र में। ये इस क्वेश्चन जो है आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शाही इमारतों के चित्रित आकृतियों का वर्णन कौन से में, यानी शाही इमारतों में जो चित्रण हुआ है उसका वर्णन कौन से पिटक में है, तो ये है विनय पिटक में। किसमें, विनय पिटक में। ठीक है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी चट्टान की तलहटी कहाँ है, यानी एक आपको पता है किसकी, अजंता की गुफा जो है इस तरह से है, घोड़े के नाल के आकार में कह दो, या इसे अर्धचंद्राकार। तो एक तो क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा कि कौन सी, दूसरा पूछते हैं कि कौन से पर्वत की पहाड़ी है, तो आपका आंसर होगा सतपुड़ा। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब तक तो ज़्यादातर मोस्टली अजंता के बारे में पूछा कि अर्धचंद्राकार कौन सी गुफा है, लेकिन आगे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पहाड़ी की चट्टान है, या कौन सी पहाड़ी की तलहटी है इस तरह की, तो वो है आपका सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सतपुड़ा की। अगला है अजंता के चित्रों की अनुकृति करने के लिए गिल को कब नियुक्त किया गया था, यानी सबसे पहले तो यह अजंता की जो की अनुकृति जो किसने तैयार कराई थी, सबसे पहले गिल ने। कहाँ पर, गिल ने। और दूसरा चीज है कि सबसे पहले किसने की थी, तो भी गिल ने की थी। और अब क्वेश्चन है कहाँ कब की है, तो की है ये 1844 में। कहाँ पर, 1844 में। फिर ये कृतियाँ जो थी, अनुकृतियाँ जो तैयार की थी, किसकी, अजंता की गुफा में। तो ये जो थे गिल जो थे, इन्हें कहाँ ले गए थे, लंदन। कौन से, क्रिस्टल पैलेस में। किस पैलेस में ले गए थे, क्रिस्टल पैलेस में इनको जो ले गए थे, वहाँ पर इनकी जो है प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो वहाँ से जो है ये लगभग 30 चित्र ले गए थे। कितने चित्र ले गए थे, 30। तो वहाँ जो था क्या हुआ, क्रिस्टल पैलेस में आग लग गई थी, और लगभग सारी ही कृतियाँ जो है नष्ट हो गई थी। लगभग कुछ अवस्था में जो है 5 कृतियाँ जो है वहाँ पर बची थी। कितनी बची थी, 5। आगे क्वेश्चन है द पेंटिंग एट द बुद्धिस्ट केव एट अजंता की प्रतिलिपि कब प्रकाशित हुई, यानी किस नाम से, द पेंटिंग एट द बुद्धिस्ट केव एट अजंता के नाम से प्रतिकृति कब प्रकाशित हुई, तो ये हुई थी 1896 में। कब हुई थी, 1896 में। अजंता फेस्को नाम से इंडियन सोसाइटी में कब प्रकाशित हुई, यानी अजंता फेस्को नाम से जो है इंडियन सोसाइटी में कब प्रकाशित हुआ जो लेख था, तो वो हुआ था 1915 में। कब हुआ था, 1915 में। गुफा एक का स्तंभ मंडल कैसा है, यानी गुफा एक है, वहाँ वहाँ का जो है सभा मंडल कैसा है, तो वहाँ का जो सभा मंडल था वो कैसा था, वर्गाकार, यानी चकोर था। कैसा था, चकोर था, यानी और चारों तरफ से वर्गाकार, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई जो थी वो कैसा था, वर्गाकार था। इसके स्तंभों की कितनी संख्या थी, तो इसमें जो थे 20 स्तंभ थे। कितने, 20 स्तंभ थे। और ये जो 20 स्तंभ पे इन पर जो है अप्सराओं के चित्र बने थे। किसके बने थे, अप्सराओं के। अप्सराओं के चित्र बने थे किस पे, ये जो 20 स्तंभ मिले थे, कौन से, गुफा संख्या 1 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि गुफा संख्या 1 में कितनी कोठरी भिक्षुकों के रहने के लिए थी, यानी गुफा संख्या 1 में जो थी वो कितनी कोठरियाँ थी जो बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए थी, तो वहाँ पर कितनी कोठरियाँ थी, 14। कितनी, 14, 14।
शिव जातक के अंतिम दृश्य में अग्नि और इंद्र को किस रूप में दिखाया, यानी उसमें जो है अग्नि और इंद्र का वर्णन है। पहला तो यही पूछ सकते हैं कि शिवी जातक में या शिव जातक में जो है कौन से देवताओं का वर्णन है, तो अग्नि और इंद्र का है। किसका है? अग्नि का है और इंद्र का है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उनको किस रूप में दिखाया गया, तो उनको जो है साधु के रूप में दिखाया गया था। कौन से रूप में? साधु के रूप में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।